Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will discuss chapter number 5 in geography, weather and climate. We have started in previous video and we have discussed about the temperature, that what is the temperature, what is the solar radiation, what is the insolation and all things, and how can we measure the temperature. We have discussed already that Earth is divided into 3 heat zones according to their temperature. First torrid zone, second temperate zone, and third one was the frigid zone. Torrid zone receiving maximum heat from the sun, so highest temperature, and temperate zone moderate temperature because it is having not minimum or no maximum, means moderate temperature. And last frigid zone means having minimum temperature, minimum heat from the sun. Now we will discuss about the factors affecting temperature. Which are the factors that affect the temperature of a particular region, because some regions are having high temperature, some are having less, and some are having moderate. We have discussed. So what is the region and what are the factors for affecting these type of variation? So there are certain factors that affect the temperature of the air. They are discussed below. First, altitude and latitude. Latitude we have discussed in previous classes also, what is the latitude and what are the longitudes. Okay, because the latitude are decided the location of a place, and altitude means the height from the sea level. Okay, as we move high above the ground, means as we are going above from the ground, मतलब ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं. द टेम्परेचर डिक्रीज एज द थिन एयर डज नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड हीट. द टेम्परेचर विल डिक्रीज. जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, हिल्स की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, द टेम्परेचर इज लो बिकॉज द एयर इज वेरी लो देयर, वेरी थिन देयर. इसीलिए तो जाते हैं, जब हिल एरियाज पर जाते हैं तो हमें सांस में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज द एयर इज हैविंग द थिन लेयर. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर की जो प्रेजेंस है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक एरिया होता है, अपने एक क्राइटेरिया होता है. जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि वो कितने किलोमीटर हाइट पर मिलेगी. ठीक है, तो जैसे ही उस हाइट को हम क्रॉस करते हैं तो ऊपर जाते हैं धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस होने लगती है. और इसी की वजह से क्या है, जो सन हीट है वो ऑब्जर्व नहीं होती. मतलब एटमॉस्फेयर का जो क्राइटेरिया है वो अर्थ से और जितनी हाइट तक है वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो हमें सारी चीज़ें मिलेंगी और हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मली मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे. लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर का क्राइटेरिया जो हाइट है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. क्योंकि जो एब्जॉर्ब करने वाले जो गैसें हैं वो वहाँ पर रहेंगी नहीं और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे सन हीट को, तो वहाँ पर टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो आएगा नहीं. तो इसलिए जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज. द अर्थ डज नॉट रिसीव इक्वल सनलाइट थ्रू आउट, देयरफॉर द टेम्परेचर चेंजेज. और इसी की वजह से हाइट के अकॉर्डिंग, बिकॉज सम प्लेसेज आर लोकेटेड ऑन द हिल्स, some places are located in the plains and some places are located in the plateaus, and these are the physical feature, these are the physical division of India according to their heights. ये हाइट के अकॉर्डिंग ये क्या है, फिजिकल डिवीजन है इंडिया का, कि कुछ एरिया तो क्या है प्लेटूज हैं, कुछ उनकी जो हाइट है वो मीटर्स में है, कुछ प्लेन से बिल्कुल फ्लैट है, कोई ऊंचाई नहीं है, और कुछ क्या है हिल्स है जिनकी ऊंचाई कितनी है, थाउजेंड्स में. तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, टेम्परेचर भी क्या है, चेंज है. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मीन्स द प्लेस विच इज़ लोकेटेड नियर फ्रॉम द सी द टेम्परेचर इज मॉडरेट. द लैंड नियर द सी डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रेट टेम्परेचर चेंज बिकॉज वाटर इज स्लो इन हीटिंग दैन द लैंड. ठीक है, कि लैंड क्या है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडा हो जाती है, बट द वाटर इज स्लो इन दिस प्रोसेस. सो the places which are situated, which are located near the sea having the moderate temperature, like coastal areas. coastal area क्या है,
कहाँ पर है, समुद्र के आसपास एरियाज हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो होता है, क्योंकि जो पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, इसलिए। नेक्स्ट, प्रिवेलिंग विंड्स मीन्स विंड्स विच आर ब्लोइंग इन ए पर्टिकुलर रीजन, लाइक हॉट विंड्स क्रिएट द टेम्परेचर इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड कोल्ड विंड्स डिक्रीज द टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर रीजन, कि जहाँ से ठंडी हवाएं आती है वो तो क्या करेंगी, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी, और जिस एरिया में गर्म हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, ठीक है। हॉट winds blowing over a region raise the temperature of that region and the cold wind decrease the temperature, same thing, कि जो हवाएं कहाँ से आ रही है, इक्वेटर एरिया से आती हैं। इक्वेटर मतलब जो इक्वेटर है हमारे अर्थ को जो दो बराबर भागों में बांटती हैं, तो वहाँ से जो चलने वाली है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चलती है, वो हवाएं क्या होंगी, हमेशा गर्म होंगी, और वो जिस जिस एरिया को क्रॉस करते हुए जाएंगी उस एरिया के टेम्परेचर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, बिकॉज इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रॉम द सन हीट, सो दैट्स वाई दिस एयर इज हॉट। और जो हवाएं कहाँ से आएंगी, पोलर रीजन से, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल से आ रही है चाहे वो साउथ पोल से आ रही है, वो हवाएं जिस जिस एरिया में क्रॉस करेंगी उसके एरिया को क्या कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर कई कुछ कंट्रीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जहाँ पर ये दोनों ही हवाएं मिल जाती है वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर मॉडरेट होगा उस एरिया का, कि उधर से नॉर्थ पोल से भी आ रही है, इधर से इक्वेटर से भी आने वाली हैं, ठीक है। तो जहाँ ये हवाएं मिल जाती हैं ठंडी और गर्म, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या कर देती हैं, मॉडरेट कर देती हैं। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स, ओशियन की इसमें समुद्री धाराएं, कि जो समुद्र के आसपास जो धाराएं हैं वो भी क्या होती हैं, गर्म और ठंडी भी होती हैं, ठीक है। ए वार्मर करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन्स एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स सेम अपोजिट, कि अगर ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं कब होंगी, जब हवाएं ठंडी चलती हैं, और वो हवाएं जब कहाँ से चलेंगी, समुद्र से स्थल की ओर। देखो कुछ हवाएं चलती है समुद्र से स्थल की ओर, कुछ चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर, तो स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी वो तो क्या होंगी, गर्म हवाएं, क्योंकि स्थल क्या है, गर्म रहता है, ठीक है, और वो क्या रहेंगी, खाली भी होती, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। लेकिन जो हवाएं कहाँ से चली हैं, समुद्र से स्थल की तरफ, तो उनके अंदर क्या होगा, पानी भी होगा, और वो हवाएं कैसी होंगी, ठंडी भी होंगी, क्योंकि समुद्र का पानी आपको पता है देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है, तो इसलिए वो हवाएं क्या करेंगी, उस एरिया के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी। और गर्म हवाएं जहाँ से चलती हैं, जहाँ हवाएं कहाँ चलेंगी, लैंड से सी की तरफ, वहाँ उस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लैंड मीन्स कैसा तल है, कैसा उसका ढाल है किसी एरिया का। अर्थ इज ए लिटल स्लैंट इन इट्स पोजिशन, यू नो वेरी वेल दैट अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, therefore the heat rays do not equally reach every part of the land, so it is not receiving the equally heat from each part of the land, क्योंकि ये टिल्टेड है, झुकी हुई है, तो एक साथ एक जैसी रोशनी सारी अर्थ के ऊपर एक जैसा लाइट है वो नहीं मिल रहा है, जो झुके हुए हैं वहाँ पर हैं कम है, जो बिल्कुल स्ट्रेट तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या है, अलग अलग एरिया पर सनलाइट है वो अलग अलग रिसीव है। Some land hides under the shades of other land and receive less sunlight resulting in colder temperature, तो जिस एरिया पर बिल्कुल सीधी लाइट पड़ रही है, जिस सीधी सनराइज पड़ रही है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो थोड़ा सा शैडो शेप में आ जाता है, शैडो की तरफ चले जाते हैं, उन एरियाज़ में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज दे आर गेटिंग द लेस हीट फ्रॉम द सन ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर मीन्स जो वेट है एयर का या जो भी गैसेज हैं उनका, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, ए मिक्सर ऑफ सो मैनी गैसेज आर देयर, तो वहाँ पर जो प्रेशर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रेशर है ये कैसे बनता है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो क्या कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर कैसा होगा, और हाई है तो कैसा होगा। आवर ह्यूमन बॉडी इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर भी क्या है, एयर प्रेशर होता है, और ये जो प्रेशर है वो किसका है, एयर के द्वारा, ठीक है, बिकॉज वी आर लिविंग इन एटमॉस्फेयर एंड एयर इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन देयर, वी डू नॉट फील एनी प्रेशर बिकॉज द प्रेशर इज एग्जस्टेड फ्रॉम ऑल साइड, लेकिन हमें वो बाहर वो जो
वेट है वो महसूस नहीं होता कि हवा बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, क्योंकि वो जो एरिया है वो चारों तरफ बना हुआ है। क्योंकि एटमॉस्फेयर तो क्या है, चारों तरफ बना हुआ है, घेरा बना हुआ है हमारे चारों तरफ, ठीक है। हमें दिखता नहीं है लेकिन वो है, वी आर फीलिंग ओनली। दिस प्रेशर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ द वेट ऑफ एयर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सर्टेड ऑन द अर्थ। की 1 स्क्वायर किलोमीटर में हवा का जो वेट है दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कि हवा के अंदर कितना वेट है, वेट कैसे होगा, उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, पानी होगा तभी तो हवा क्या होगी, भारी हो जाती है। हल्की होगी तो क्या होगी, उसके अंदर वेट नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर दिस प्रेशर डिक्रीज रैपिडली। और जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड कोज ए लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, ऊपर जाएंगे तो क्या है, मॉइस्चर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो इस वजह से हवा का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, एयर का जो वेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लो एंड हाई प्रेशर ऑफ द एयर डिपेंड ऑन द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। कि अगर हवा ठंडी है और अगर हवा गर्म है तो इसी के बेस पर क्या डिसाइड होता है, हाई और लो प्रेशर, ठीक है। कैसे देखो, हॉट एयर राइजेज अबाउ इन द एटमॉस्फेयर क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया। कि अगर हवा कैसी है, गर्म है, गर्म है तो इसका अंदर, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो पानी था वो जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो गया। और जब पानी इवेपोरेट जल्दी हो गया तो इसका मतलब हवा का वेट है वो कम हो गया। तो इसलिए जो हॉट एयर चलेगी तो लो प्रेशर होगा, और अगर ठंडी हवाएं चलेंगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अपोजिट रहेगा कि हॉट एयर मीन्स लो प्रेशर, इट मीन्स टेम्परेचर जहाँ पर हाई है तो वहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। लो इसलिए रहेगा, लो प्रेशर का मतलब है हवा का वेट कम होना। और हवा का वेट क्यों होता है, हॉट एयर की वजह से, क्योंकि जो पानी का जो वेट है, जो एयर के अंदर जो वेट है वो किसका है, पानी का, वो पानी क्या हो जाएगा, जल्दी इवापोरेट हो जाता है, तो हवा क्या हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है। अपोजिट अगर देखें तो जहाँ टेम्परेचर क्या है, लो है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, हाई, क्योंकि वहाँ पर जो पानी का वेट है वो इवेपोरेशन नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, लो है। तो हमेशा कहीं पर भी देखना, हाई टेम्परेचर और एयर प्रेशर इन दोनों में क्या रहेगा, अपोजिट रिलेशन रहेगा। इफ़ द टेम्परेचर इज हाई देन द एयर प्रेशर इज लो, एंड इफ द टेम्परेचर इज लो देन द एयर प्रेशर इज हाई, अपोजिट रहेगा हमेशा, ठीक है। द कोल्ड एयर ऑलवेज ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स, दिस रोटेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर फॉर्म हाई एंड लो प्रेशर्स। द हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ पर है, सी लेवल पर, ठीक है। एंड इट डिक्रीज एज वी मूव अबाउ इन हाइट, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा इसलिए। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो बिल्कुल अब पोल्यूशन इसमें चलता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। और जो भी हवा चलेगी वो कहाँ से चलेगी, हाई एरिया से, हाई प्रेशर एरिया से और लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर एरिया इट मीन्स कोल्ड रीजन से किसकी तरफ चलेंगी, हॉट रीजन्स की तरफ, ठीक है। The high pressure is always related to sunny and clear skies and the low pressure is related to cold air। कि जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पर कैसा होगा, धूप होगी और आसमान कैसा होगा, साफ होगा। जैसे कई बार हम गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आसमान दिखता है कि कैसा हो रहा है, तो वो क्या है, ये हाई प्रेशर का है। इट मीन्स प्रेशर तो हाई है लेकिन टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगा। एंड इट इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए बैरोमीटर। और जो हमारा एयर प्रेशर है उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, बैरोमीटर से। जैसे टेम्परेचर का बताया था, किससे करते हैं, हम टेम्परेचर को डिग्रीज में करते और किससे, थर्मामीटर से। तो ऐसे ही एयर प्रेशर को मेजरिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैरोमीटर। एंड मिलीबार, मिलीबार इसका क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है, कि एसआई यूनिट क्या है, मिलीबार। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या थी, सेल्सियस। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मिलीबार। द प्रेशर इज नॉट द सेम एट एवरी प्लेस एंड एट ऑल द टाइम लाइक एज द टेम्परेचर, बिकॉज द टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दैट द एयर प्रेशर इज ऑल्सो नॉट सेम एट द एवरी प्लेसेज। जैसे प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ऐसे ही प्रेशर भी चेंज है।
इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये चेंज क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ एयर की हवा कितनी है वहाँ पर, द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड द ह्यूमिडिटी। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनके बेस पर डिपेंड करता है एयर प्रेशर। अगर टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर कम है तो ज़्यादा रहेगा। डेंसिटी ऑफ एयर मतलब एयर की प्रेजेंस कहाँ तक है, कितने किलोमीटर तक है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रेशर होगा। और लास्ट है ह्यूमिडिटी की, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब मॉइस्चर कितना है। नेक्स्ट है द सम अप वी कैन से द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अल्टर्स द प्रेशर, इट डिक्रीज विद हाइट। टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता है हाइट के अकॉर्डिंग। इट डिक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर एंड ड्राई एयर एग्जर्ट लेस प्रेशर दैन द मॉइस्चर। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है since the earth does not receive an equal amount of sunlight at every region and every day, the temperature tends to change every day. We have already discussed what is the reason. Because of the change in temperature, the atmospheric temperature is also changes, and the earth has 7 major pressure belts. और जो मेजर प्रेशर बेल्ट है, मतलब कहाँ पर कितना डिग्री होगा, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, इसके हिसाब से अर्थ को, जैसे टेम्परेचर के बेस पर इसको 3 भागों में बांटा गया था कि कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर मॉडरेट होगा। ऐसे ही जो प्रेशर है, एयर प्रेशर की जो बेल्ट बनी हुई है अर्थ के ऊपर, वो भी कितनी है, 7 है, कि कहाँ पर कम प्रेशर है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर मॉडरेट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।